गुड आफ्टरनून एवरीवन। सेकंड बेंच लिखना बंद। चलो देखो, ऑर्गेनिक में अपन ने बेसिक चीजें सीख ली है ना कि कितने टाइप की रिएक्शन हो सकती है। पूरी ऑर्गेनिक में 4 ही टाइप थे अपन ने पढ़े थे, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब इन 4 टाइप के मैकेनिज्म से मेन 2 टाइप की ही रिएक्शन आती है अपनी, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है या रिडक्शन हो रहा होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन तुम्हारी इसी में खत्म हो जाएगी, ये 4 टाइप प्लस ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्लियर है? तो ये चीज़ें तुम लोगों को आ गई। कौन से कब करेंगे, कौन से चैप्टर, जैसे मैंने बोला अल्कोहल, तो अल्कोहल में कौन कौन सी टाइप की होती है, अल्काइल हैलाइड बोला तो उसमें कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, इतना समझ में आता है ना सभी को? ठीक है, अब उससे अब ये चैप्टर स्टार्ट अब अपन पढ़ेंगे कहाँ से? वैसे एडिशन रिएक्शन से पढ़ना है अपने को। कहाँ से? पहला जो लिखा था एडिशन रिएक्शन। एडिशन में भाई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ही देते हैं एडिशन रिएक्शन, तो उनकी रिएक्शंस पढ़ना है। लेकिन वो रिएक्शन पढ़ने के पहले तुम लोगों को कुछ चीज़ें आनी चाहिए। ऐसा एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो कुछ चीज़ें ऐसा है कि अब बार बार अलग अलग चैप्टर में आएगी, फिर अलग अलग पढ़ाऊँ, तो बेटर है एक ही जगह पढ़ा देते हैं, ताकि बाद में हर जगह जहाँ आएगी बार बार रिवाइज होती रहेगी। क्लियर है? सबसे पहला जो पार्ट आता है तुम्हारा वो रीअरेंजमेंट के ऊपर आता है। सारे इधर बेटा बात नहीं, रीअरेंजमेंट के ऊपर से मतलब है जब भी तुम क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको दिखेगा कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, कि जो भी अपना कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल कब हो रहा है, और कार्बोकेटाइन बनने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम अल्काइल हैलाइड वाले रिएक्शन में आता है तुम्हारा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है, तो जहाँ भी, अब मैं एक रूल बोलूँगा वो हमेशा याद रखना, जहाँ भी ऑर्गेनिक में अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट आएगा ये Cl यहाँ से गायब होगा। अब या तो Cl इसके पास वाले हाइड्रोजन से गायब होकर एलिमिनेशन दे, या फिर यहाँ से हट के वो दूसरा न्यूक्लियोफाइल ला के रख दे, या तो इसकी जगह OH आ जाएगा, या फिर ये पास वाला हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड मार देगा। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ से जाएगा तो Cl माइनस जाता है तो इस पर क्या रखता है? प्लस, तब दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है। तो अब ये प्लस यहाँ रहेगा कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा? जहाँ प्लस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, प्लस कार्बन के ऊपर प्लस मतलब क्या? कार्बोकेटाइन। तो जहाँ कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है तो बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जहाँ अपने को प्लस को शिफ्ट करना पड़ता है इधर। जहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वहाँ आके फिर न्यूक्लियोफाइल लगेगा अपना। समझ गए? तो वो चीज़ें बार बार अलग अलग जगह आती रहती है कि इसको स्टेबल करो, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करो। तो वो चीज़ें अपने को पढ़ना है कि किन चीज़ों को शिफ्ट करवाते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं, अब देखना। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की हेडिंग डाली है कि कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट कर क्यों रहे हैं? ताकि कार्बोकेटाइन स्टेबल हो। और कार्बोकेटाइन है क्या? रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन अगर अल्काइल की बात करूँ तो किस में स्टेबल होता है? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ये देखो ना, इस पे 3 होंगे, इस पे 3 हाइड्रोजन, CH3 है ना वो तीनों। समझ में आता है ना कि ये स्टेबल क्यों है? अभी तो पढ़ के आए थे अपन 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये क्यों है? अच्छा, ये H3C लिखे, CH3 लिखे, एक ही बात हो ना, कंफ्यूजन नहीं करना है। ये कितना है? इसमें CH3 खुद अकेला है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ होता है? ये 3 डिग्री में होता है ना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो कहीं भी मैं कोशिश करूँगी वो प्लस चार्ज 3 डिग्री पे आए। 3 पे नहीं आ सकता है तो 2 पे आए, 2 पे नहीं आ सकता है तो 1 पे आए, 1 पे नहीं आ सकता है तो मिथाइल अकेला बचता है। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को स्टेबल करने के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन ये, अगर रिंग के क्वेश्चन है, समझ गए क्या बोला मैंने? अगर रिंग के क्वेश्चन है तो या तो रिंग को एक्सपेंड कर सकते हैं या कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? रिंग को एक्सपेंड कर सकते हो या रिंग को कंस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब रिंग एक्सपेंड कब होती है, कंस्ट्रिक्ट कब होती है? तो जैसे क्वेश्चन देखोगे, वो जो कार्बोकेटाइन दिखेगा वहाँ से तुम देखोगे क्या वो रिंग कंस्ट्रिक्ट होकर स्टेबल हो रही है, एक्सपैंड होकर स्टेबल हो रही है। अगर एक्सपैंड होकर स्टेबल हो रही होगी तो एक्सपैंड कर दोगे, कंस्ट्रिक्ट होकर स्टेबल हो रही होगी तो कंस्ट्रिक्ट करोगे। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। अगर रिंग का एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है तो फिर ये चीज़ आती है कि कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग करते हैं अपन। ठीक है, 1 2 1 3 1 4 वो वाली चीज़ है। तो या तो हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं सबसे पहले। इसको ऐसे देखो, एक एग्जांपल अगर मैं बनाऊँ तुम लोगों को,
ठीक है, ये देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है ना, यहाँ पे अभी जहाँ है, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है। अगर इस कार्बोकेटाइन को मैं कुछ स्टेबल करना है तो मेरे को कहाँ लाना पड़ेगा इसको, यहाँ पे। जब ये मैं यहाँ ले आऊँगा तो यहाँ से भी तो कोई चीज़ वहाँ जानी चाहिए ना, तो यहाँ से या तो हाइड्रोजन वहाँ जाए या कार्बन, दो ही चीज़ें। तो हाइड्रोजन जाएगा तो हाइड्राइड शिफ्ट, CH3 मिथाइल जाएगा तो मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों ही है यहाँ पे तो दोनों में से किसको पहले भेजते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन वाला पार्ट। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्ट ज़्यादा बेटर होता है, स्टेबल करता है। हाइड्राइड नहीं है और मान लो चलो ये ऐसा है कि इस पे एक फिनाइल की रिंग भी है, ये तीनों है, तो तीनों में से किस चीज़ को शिफ्ट करूं। पहला तो होता है कि हाइड्राइड शिफ्ट होता है, ठीक है, सेकंड होता है फिनाइल शिफ्ट, थर्ड होता है मिथाइल शिफ्ट। तो ये इसी ऑर्डर में याद रखोगे। हाइड्राइड शिफ्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा। हाइड्रोजन अगर नहीं है तो क्या करोगे, फिनाइल शिफ्ट करोगे अगर फिनाइल है तो, और फिनाइल भी नहीं है तो मिथाइल तो करना ही है आखिरी में। समझ में आता है? या फिर उसको देखो ऐसे याद रखो ना, हाइड्राइड शिफ्ट पहला याद रहेगा। मिथाइल तो उस चेन के ही पार्ट है ना, सारे कार्बन कार्बन कार्बन, तो उनको शिफ्ट करने से तो चेन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ऐसा इमेजिन कर सकते हो। या पूरी चेन ही कार्बन की बनी है तो मैं कार्बन को छेड़ नहीं करूँगा, कार्बन जहाँ है वहीं रखूँगा। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं ना उनको शिफ्ट पहले करने की कोशिश करूँगा। जब वो कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर मेरे पास क्या बचा, कार्बन को तोड़ के लगाना है। समझ गए? तो कार्बन के अलावा दो बाकी चीज़ क्या है, हाइड्रोजन और फिनाइल शिफ्ट। तो या तो हाइड्राइड को यहाँ पे ले आऊँगा और प्लस यहाँ, या फिर इस रिंग को यहाँ पहुँचा दूँगा और प्लस को यहाँ। ये दोनों नहीं होते तो फिर कार्बन को करना ही पड़ता मुझे। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या है, रिंग एक्सपेंशन पहला पार्ट, दूसरा हाइड्राइड करोगे, तीसरा फिनाइल और अल्काइल। अल्काइल में 3 डिग्री 2 1 और सॉरी 3 1 2 कर दिया क्या, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल। क्लियर है? चलो तो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, रिंग एक्सपेंशन से लेके यहाँ तक के। ये जब हो जाएगा तब अपन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद सॉल्वेंट और वो चीज़ें भी पढ़नी थोड़ी, उसके बाद आएगा एडिशन रिएक्शन। ठीक है, बोर मत हो। इधर देखो दो चीज़ें हैं, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखो रिंग एक्सपेंशन वाली चीज़ में एक चीज़, दो चीज़ें तुमको पता करनी रहेगी। देखो अपन ने रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी देखी, 6 कार्बन। 6 कार्बन बेंजीन वाली रिंग स्टेबल होती, उससे छोटी सारी रिंग अनस्टेबल होती। रिंग सबसे छोटी बनती कौन सी, 3 कार्बन की, 4 5 6, छठा स्टेबल होता है, फिर 7वें से वापस अनस्टेबल होने लगती है। ठीक है, तो अगर मेरे को रिंग को एक्सपेंड करना है तो सबसे बेस्ट रिंग कौन सी होगी, 6 कार्बन की, फिर उससे बेस्ट 5, फिर 4 थोड़ी अनस्टेबल होती, तो मैं 6 के आसपास वाले जो हैं 5 और 7, तो देखो 6 तो मोस्ट स्टेबल है, तो उसके बाद ज़्यादा स्टेबल कौन सी, जो 6 के आसपास रहे वो ज़्यादा स्टेबल है ना, बजाय जो 6 से दूर जाए, इधर 4 है इधर 8 है। तो मैं क्या चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, 6। अब 6 के आसपास वाले ज़्यादा स्टेबल होंगे ना, और रिंग का साइज जितना बढ़ता जाएगा वो अनस्टेबल है। अगर कम और बढ़ने में देखूँ तो बड़ी वाली चीज़ ज़्यादा अनस्टेबल है। तो 5 और 7 में से देखूँ तो ज़्यादा अनस्टेबल कौन रहेगा, 7, क्योंकि साइज बहुत बढ़ गया ना उसका। तो फिर 6 के बाद कौन आ जाता है, 5। फिर मैं 4 नहीं लिखूँगा, 6 के पास में तो 7 है ना अभी, तो 4 तो बहुत दूर वाली रिंग हो जाएगी, तो बेटर क्या लिखूँगा मैं, 7। फिर 8 का तो अपन लिखते ही नहीं कभी, तो फिर बचा क्या मेरे पास, 4 और फिर आखिरी में 3। समझ गए चीज़ें? तो ये ऑर्डर रटना नहीं है, मत कैसे समझना है, क्लियर है? 6 के स्टेबल, उसके पास पास वाले फिर या तो 5 या 7, और कम वाली ज़्यादा होती तो 5 7 4 3। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रहेगा। ठीक है, कि रिंग कितने की बनानी है। अब रिंग को कौन कौन से एक्सपेंशन अपने को मोस्ट कॉमनली आते हुए देखो। अगर रिंग 4 कार्बन की है तो मैं चाहूँगा ना कि वो 5 कार्बन की बन जाए, कम से ज़्यादा की साइड जाएगा, ज़्यादा होगा तो कम की साइड। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, 6 कार्बन की रिंग। तो अगर कोई 7 की है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करके उसको 6 पे लाऊंगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन वाले में अपन लिखेंगे कौन सा, 7 से 6। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि रिंग एक्सपैंड हो तो 5 से 6 में, ये आता है ना फोन में, 5 से 6 में। अगर कोई 4 की है तो मैं क्या चाहूँगा, वो इधर आए 5वें की साइड, तो 4 से 5,
एक्सपेंड ऊपर वाले पे होगी ना, तो या तो 4 से 5 पे होगी या फिर 5 से 6 पे। ये समझ गए? ठीक है, तो 4 से 5 और 5 से 6 ये एक्सपेंड होगा। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हो रहा है? 7 से 6 और 4 से 3। देखो 4 से 5 इधर है, इसको ऐसे बनाता हूँ मैं, कहाँ बनाऊँ, यही है, चलो ये था ना। 3 कार्बन की रिंग का कुछ चीज़ देखा था अपन ने, पता है? 3 कार्बन की रिंग कुछ स्टेबिलिटी में जाती कहीं, कहाँ? डांसिंग रेजोनेंस, 3 कार्बन का ट्रायंगल जिसपे प्लस लगता है ना, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। याद आया? ये वाला मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो देखो 4 कार्बन की रिंग स्टेबल कब कब हो सकती है बेटा? इधर बात नहीं करो सारे, इधर 4 कार्बन की रिंग को, 4 कार्बन की रिंग तो अनस्टेबल है, ये मुझे पता है। अब वो स्टेबल कब कब हो सकती है? या तो 5 पे जाए, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर ऊपर चढ़ता है 6 के पास जा रहा है ना, तो 4 वाली या तो इधर स्टेबल हो सकती है या फिर 3 के पास जाएगी तो हाईली स्टेबल हो गई ना। तो 4 वाली को मैं एक्सपेंड करूं तो भी स्टेबल होगी, कॉन्ट्रैक्ट करूं तो भी स्टेबल होगी। तो 4 वाला पार्ट तुम्हारा यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। 4 वाले को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो स्टेबल हो जाएगी 3 पे, 4 वाले को एक्सपेंड करूंगा तो 5 पे स्टेबल हो जाएगी। 5 वाले को तो इधर ही करना पड़ेगा, क्योंकि 4 पे तो और अनस्टेबल हो जाएगी ना। तो 5 से 6, 7 होगा तो 6। रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, रिंग का नंबर देख के समझ जाओगे। देखो अगर 6 कार्बन की है तो स्टेबल है, 7 की है तो किधर लाओगे? 6 पे। 5 की है तो किधर ले जाओगे? 6 पे। तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या एक्सपेंड कर रहे हो, समझ में आता है। 4 की है तो किधर ले जाओगे? 5 पे और 3 पे। 5 पे जाएगा तो भी स्टेबल है क्योंकि आगे बढ़ रहा है, और 3 पे जाएगा तो बहुत ही स्टेबल है फिर तो दोनों साइड जा सकता है 4 वाला। ठीक है, 3 वाला तो नहीं आएगा ना ऊपर कि 3 को मैं 4 में करूं, 3 तो वैसे ही स्टेबल है पहले से, तो 4 में क्यों जाएगा? 4 खुद 3 पे आ रहा है, समझ गया? तो 3 वाला कहीं नहीं जाएगा। तो रिंग एक्सपेंशन तुम्हारे ये 2 मोस्ट कॉमन आते हैं और रिंग कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारे ये 2 मोस्ट कॉमन आते हैं, समझ गए? 4 दोनों में है, क्यों है, समझ गए? ठीक है, गुड। अब रिंग एक्सपेंड करते कैसे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मैकेनिज्म अपनी जगह सब ठीक है, अच्छी बात है। तुम कैसे सीखोगे? जैसे रेजोनेंस सीखा है। ठीक है, देखो पहले 1-2 पॉइंट तुमको याद होने चाहिए। कार्बोकैटायन जो रिंग का पार्ट नहीं होता है तब क्या करते हैं अपन? एक्सपैंड। कार्बोकैटायन रिंग का पार्ट नहीं है, कार्बोकैटायन रिंग का पार्ट नहीं है, तो ऐसी रिंग में क्या होता है? एक्सपेंशन। ठीक है, जहां कार्बोकैटायन रिंग का पार्ट है ये, इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए? तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने पड़ेंगे तुम लोगों को। ठीक है, अब होता कैसे है ये देखना। तो रिंग एक्सपेंशन में मैंने क्या लिखा है? कार्बोकैटायन शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ रिंग। कार्बोकैटायन रिंग का पार्ट नहीं है कहीं भी, ठीक है, बट कनेक्टेड टू द रिंग। ये समझ में आता है ना? वो तो पॉसिबल यार एक कंपाउंड में ही होगा तो कनेक्ट ही होगा। चार्ज शिफ्ट करेंगे जहां से बॉन्ड आएगा वहां, वो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इधर देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है और ये कार्बन 3 है, तो तुमको क्या करना है? ये वाला डंडा तोड़ के यहाँ चिपकाना है। ये डंडा जब तुम, अरे इधर देखो, ये डंडा है ना, ये डंडा यहाँ से तो नहीं हिल रहा है ना, ये जगह तो वही है। यहाँ से टूट के कहाँ जा रहा है? यहाँ टक्कर मारेगा तो ये जगह खाली हो गई ना, और यहाँ टक्कर मारा तो ये प्लस कहाँ जाएगा? जैसे रेजोनेंस करते हैं अपन हमेशा, समझ गए? तो ये वाला डंडा तोड़ के मैं कहाँ लाऊंगा? यहाँ पे। तो अभी कैसा है देखो, ये ऐसा है। ये वाला डंडा तोड़ के मैं कहाँ ले गया? यहाँ पे। तो प्लस चार्ज कहाँ आ गया? समझ में आ गया ना? ये डंडा ऐसा था, मैंने इसको यहाँ से अनलॉक किया इधर और यहाँ चिपका दिया। रिंग एक्सपेंड करना है ना, ये कितने 4 की रिंग है, 5वां कार्बन बाहर है, तो मैं चाहता हूँ ना 5वां कार्बन भी रिंग के अंदर आ जाए। तो वो रिंग के अंदर कैसे लाऊंगा? ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ ये तोड़ के यहाँ जोड़ दिया और प्लस कहीं नहीं गया। अगर यहाँ से तोड़ूंगा तो यहाँ कुछ खाली जगह हो जाएगी, तो खाली जगह होती है इसीलिए क्या बोलते हैं? प्लस। और इसका जो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चिपकेगा तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। देखो, या फिर अगर बोलो तो ये बॉन्ड किधर ब्रेक करूंगा मैं?
यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। बेटा इधर देख लो सारे, अगर मैकेनिज्म देखना है तो ये बॉन्ड किधर ब्रेक होना, अगर ये इस प्लस पे कोई चीज़ चिपकनी चाहिए तो उस पर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो ये बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, इधर, तो माइनस और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब इस माइनस पे ये वाली चीज़ आके जुड़ जाएगी। तो या तो मैं ऐसे बोलूँ या फिर ये डंडा मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया। क्लियर है? अब ये कितने कार्बन की रिंग हो गई, 1 2 3 4 5। तो बस कहीं भी मैं बना देता हूँ इसको, और ये प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो करते क्या है, ऐसा बोलते हैं कि C1 C2 का बॉन्ड तोड़ के C1 C3 से जोड़ देते हैं और चार्ज कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ से बॉन्ड टूटा है। तो वही चीज़ लिखी है मैंने, चार्ज शिफ्ट करेंगे इसमें, जहाँ से बॉन्ड आया है वहाँ पे, जहाँ से बॉन्ड आया है वहाँ पे वो चार्ज शिफ्ट कर देंगे। समझ गए? बॉन्ड यहीं से आया ना वहाँ पे, तो वो चार्ज शिफ्ट कर देंगे। ये वाला तुम कर सकते हो, है ना? हाँ, ये कितने की, 5 कार्बन की रिंग है, लेकिन मुझे दिख रहा है एक और कार्बन का है, बाहर है ना, तो 6 कार्बन की बन सकती है ना ये रिंग। तो इसको एक्सपेंड कैसे करूँ, ये डंडा उठा के यहाँ रखूँगा तो प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ। ये ऐसा था, ठीक है। ये डंडा मैंने कहाँ जोड़ दिया, यहाँ पे, तो प्लस कहाँ आ गया, यहाँ। समझ गया ना, ये डंडा यहाँ पे था ऐसा, ये कहाँ आएगा, यहाँ टकराएगा, तो प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ये आ गया, बन गई रिंग। अब कितने कार्बन की हो गई, 1 2 3 4 5 6, और 6वें कार्बन पे क्या है इसमें, तो 6 कार्बन की रिंग बना के प्लस मार देना। ये एक्सपेंड होगी क्या, ठीक। ये मत करना कि ये तोड़ के यहाँ तो और इसका डब्बा बना दिया, ये तो पहले से स्टेबल है, ठीक है। मोर स्टेबल, तो इसकी कोई रिएक्शन होगी नहीं। ये कितने कार्बन की रिंग दिख रही है, 6 कार्बन की है ना, और बाहर वाला कार्बन 7, तो इसमें 6 से 7 करूँगा क्या, नहीं ना। ये भी क्या है, स्टेबल है, ठीक है। ये 5 कार्बन की थी, ये 4 कार्बन की थी, तो ये कितने कार्बन की बन गई अब, 6 कार्बन और ये 5 कार्बन। समझ गए रिंग एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ठीक है, गुड। अगर रिंग एक्सपेंशन होने के बाद प्लस चार्ज भी कहीं 3 डिग्री पे आ रहा होगा तो उसको भी शिफ्ट करेंगे फिर। चलो ये अगला, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कब कब रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी, या तो 7 से 6 पे और 4 से 3 पे, ये 2 कंडीशन है ना। समझ में आ गया ना क्यों ऐसा है। अब इसमें ये पॉइंट सुनो, देखो कार्बोकेटाइन रिंग का पार्ट होना चाहिए, रिंग का पार्ट कार्बोकेटाइन है, तो मैं इस डंडे को तोड़ के इधर ले जाऊंगा अंदर, ये हुआ ना, यहाँ से डंडा तोड़ा और यहाँ जोड़ा, तो ये इसमें क्या करूँगा मैं, ऐसा है, ये तोड़ दिया और वो प्लस चार्ज यहीं रहेगा। इसमें प्लस चार्ज शिफ्ट नहीं करते हैं, चार्ज शिफ्ट नहीं करेंगे, तो इसीलिए वो पॉइंट अलग से लिखे हैं मैंने कि इसमें चार्ज शिफ्ट करेंगे कहाँ से, जहाँ से डंडा आया है वहाँ पे। इसमें चार्ज शिफ्ट नहीं करते, सिर्फ डंडे को यहाँ से तोड़ के क्या किया मैंने, यहाँ जोड़ दिया। मैकेनिज्म से है पूरा, बट मैकेनिज्म तुम लोग अभी हटाओ साइड में, ये ऐसे करेंगे तो बन गई ना 3 कार्बन की रिंग। तो अब मैं इसको कैसे भी लिखूँ, बनाऊँ, 3 कार्बन के नीचे और ऊपर टॉप पे क्या है, प्लस। समझ गए? ये इसमें कैसे करूं, हाँ ये नहीं होगी, क्यों, हाँ 7 कार्बन, ये 4 की थी, ये 3 की बन गई, ये 7 की है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने की बनेगी, कम। तो इसका डंडा तोड़ के इसके पास वाले कहीं चिपकाना पड़ेगा ना, तो ये वाला था, ये डंडा है। अब अच्छा वो डंडे लंबे छोटे मैं खींच सकता हूँ, ठीक है। और एक ये वाला है, ये था, तो ये मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस डंडे को ऐसा देखना, ये वाला डंडा यहाँ चिपका हुआ था इस पे चार्ज पे, इस चार्ज से तोड़ के मैंने पास वाले कार्बन पे चिपका दिया ये, और ये प्लस मैंने यहीं रहने दिया। समझ गया? तो अब ये रिंग कितने कार्बन की हो गई, 1 2 3 4 5 6, और 6वें पे ऊपर प्लस लग के डंडा है,
इसको अगर बनाना चाहूँ तो ऐसा है ना, थोड़ा सिस्टमेटिक बनाना हो तो ये करना क्या है, समझ गए तुम लोग? क्लियर है ना? ठीक है, अब ये तुम लोग एक करके बताओ मुझे। देखो अब वो पता है प्लस चार्ज यहाँ तो मैंने डायरेक्टली लगा दिया। मैंने क्या बोला तुम लोगों को, जब भी कहीं हैलाइड वाला कंपाउंड आता है, हैलाइड हट के क्या लग जाता है, प्लस। जहाँ भी हैलाइड आएगा हैलाइड हट के क्या लग जाएगा, प्लस। अब ये प्लस से मेरे को चीज़ें अगर स्टेबल अनस्टेबल देखनी है तो इधर देखो, यहाँ पे प्लस कितने कार्बन का बेटा, 2 डिग्री है कि नहीं? अगर वो प्लस यहाँ आ जाता है तो 3 डिग्री हो जाता है। तो मैं पहले प्लस को शिफ्ट करूँ कि रिंग अभी 5 की है और रिंग भी 6 की हो सकती है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है ना, या तो प्लस को शिफ्ट करूँ या रिंग को एक्सपैंड। अपनी प्रायोरिटी क्या बोलती है, जहाँ तक रिंग एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी अगर स्टेबिलिटी में, तो पहले रिंग करोगे, रिंग होने के बाद भी अगर 3 डिग्री 2 डिग्री का फर्क पड़ रहा है तो फिर वो करोगे। समझ में आया? इसमें भी यही, इसमें तो चलो यहीं पे वो 1 2 3 डिग्री का है पहले से ही, तो यहाँ भी 3 डिग्री, यहाँ भी कितना होता है वो 3 डिग्री। फिर रिंग का चेक कर लूँगा कि रिंग हो रही है नहीं हो रही है एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट। इनको करोगे दोनों को कि मैं करूँ? तुम लोग ट्राई करोगे क्या? नहीं करोगे सिमरन? मुंडी हिला रही, नहीं करो खुद से यार। ऐसे है, खुद के दिमाग से वो मत लगाना, जैसा शेप है उसी शेप में बस तोड़ के शिफ्ट करते रहना ताकि तुमको गड़बड़ ना हो, और फिर एक रफ डायग्राम बन जाए, उसके बाद कार्बन गिन के जोड़ लो ढंग से। देखो पहले तो देखो है कितने कार्बन की, 5, तो 5 कार्बन की 4 पे तो जाएगी नहीं ना, बाहर एक और है तो 6 पे जाएगी। तो ये डंडा टूट के कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे, और जहाँ से आया है वहाँ पे चार्ज शिफ्ट। तो मैं बनाऊँ एक बार, ये ब्रोमीन का डंडा हट के प्लस आया था वहाँ पे, है ना। अब ये वाला डंडा यहाँ से किस पे आएगा, यहाँ पे। ये डंडा देखो, ब्रोमीन तो हट गया था तभी तो प्लस आया है, Br माइनस निकला था तो प्लस आया है। तो ये वाला डंडा तो नहीं होगा ना ऊपर वाला, वो तो गायब हो गया, टूट गया। तो अब सिर्फ ये ऐसे ही है। अब मैंने क्या बोला, ये डंडा उठ के कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ से तो कोई शिफ्ट नहीं हुआ ना, यहाँ से टूट के वहाँ गया है, तो जहाँ से टूटा है वहाँ प्लस आ जाता है, तो प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ पे। समझ गए? तो अब ये रिंग, हाँ अब ये रिंग कितने की हुई, 1 2 3 4 5 6, और छठे में वो डंडा कहाँ है, इसके एक कार्बन पास में। तो इसको अगर मैं और ढंग से बनाऊँ, अब ये इसका है ना, और इसका यहाँ बना देता हूँ। 6 की रिंग हो गई, 6 में जहाँ पे प्लस है, मान लो यहाँ प्लस मारा मैंने, तो उसके पास वाले कार्बन से एक डंडा निकल रहा है, मतलब यहाँ एक डंडा निकल रहा है। ये अब सही बना? तो तुम इससे अगर डायरेक्ट ये बनाने जाओगे बहुत गड़बड़ करोगे, सोचोगे। तो पहले क्या करना है, इससे डंडा इधर, ये इधर। अब मैं देख लूँगा रिंग कितने कार्बन की, उतने कार्बन की रिंग बना दी। प्लस कहीं भी लगाऊँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे। प्लस के जस्ट पास वाले पे एक ब्रांच है, तो प्लस के जस्ट पास में इधर लगाऊँ या इधर लगाऊँ, कहीं भी लगा सकता हूँ। तो एक ब्रांच लगा दी। अभी भी क्या है, स्टेबल है। अब 6 की वजह से तो स्टेबल है, लेकिन ये कार्बन कौन सा है अभी, 2 डिग्री है ना, और ये वाला कौन सा है, 3 डिग्री। ठीक है, तो यहां से मैं कुछ चीज शिफ्ट कर सकता हूं क्या? देखो एक दो ही चीजें हैं, हाँ प्लस चार्ज इधर आएगा तो यहां से वहां क्या जाना चाहिए, एक हाइड्रोजन भी तो है। देखो 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, 3 तो है, एक मिथाइल है, ये 2 तो कभी टूटेंगे नहीं अब। तो एक मिथाइल के साथ एक और हाइड्रोजन भी तो है ना, वो दिखना चाहिए तुमको। चौथा वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा ना पहले, देखो। तो अब मैं क्या करूंगा, इस रिंग को ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, हाइड्रोजन उठ के यहाँ आ जाएगा और कार्बोकेटाइन कहाँ जाएगा तुम्हारा, यहाँ। अब ये हो गया 3 डिग्री, अब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। और हाइड्रोजन उठ के, वो बनाऊं नहीं बनाऊं फर्क नहीं पड़ता है ना, हाइड्रोजन। और ये कैसा हो गया अब तुम्हारा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल। ये तो जो भी चीज तुम्हारी आके लगेगी वो Cl की जगह, Br की जगह, वो ऐसा आएगा ऑप्शन। समझ गए? जैसे मान लो इसके ऊपर एरो के ऊपर करके देता हो वाटर,
ठीक है, H2O। या फिर मैंने सुबह ही सिखाया था ना तुमको, दो चीज़ें पढ़ी थी, एक्वस के OH और अल्कोहलिक के OH। तो एक्वस वाले में बोला था पानी जुड़ता है तो वो न्यूक्लियोफाइल को हटाता है, तो सीधा यहाँ पे OH नहीं लगा दोगे तुम, हटा के फिर रीअरेंज करके यहाँ OH लगाओगे, तो एक डंडा और OH। तो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, तो कैसे आता है समझ गए। बाकी वो जोड़ना तोड़ना वो तुम्हारा काम है, लेकिन रीअरेंजमेंट करना सीखे। इसको करते हैं अब। कितने कार्बन की बेटा है, पानी पी लो, नींद आ रही है तो। ठीक है, ये कितने की है, 4। तो 4 वाली या तो 3 पे जा सकती है या फिर 5 पे। अब ये और 3 पे भी चली गई तो प्लस बहुत दूर हो जाएगा उससे, जस्ट पास में नहीं है। अगर मान लो इस डंडे को मैं यहाँ से 4 के 3 पे करूँ तो ट्राइंगल ऐसा बनेगा, लेकिन उस ट्राइंगल के यहाँ प्लस थोड़ी ना आएगा, यहाँ है ना वो। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक्सपैंड। समझ गया ना, 4 से 3 पे नहीं करूँगा। अगर वो प्लस यहाँ होता, रिंग के ऊपर ही होता, तो मैं क्या करता, कॉन्ट्रैक्ट में रिंग के ऊपर ही प्लस होना चाहिए। रिंग के बाहर अगर प्लस है तो एक्सपैंड करते हैं। तो 4 से 3 पे ले जाऊं कि 4 से 5 पे, इस पे ले जाऊं। समझ गए ना क्यों, इस पे कब ले जाता, जब रिंग के ऊपर ही प्लस होता। रिंग के ऊपर प्लस होता तो इसको तोड़ के यहाँ चिपका देता, तो बहुत ही अच्छी बात थी वो तो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो 4 से 5 वाला। अब ये Br हट के प्लस का है यहाँ पे, अब इसको मैं शिफ्ट करूँ यहाँ से यहाँ पे, तो रिंग कैसे हो जाएगी मेरी, ऐसा तो था ही, ये डंडा यहाँ से टूटा है ना, चिपकेगा कहाँ, यहाँ पे, तो कहाँ जाएगा वो डंडा, यहाँ पे। और ये प्लस कहाँ जाएगा, इस जगह। ये Br तो हट गया था ना, Br का डंडा तो टूट गया था, ऐसी बनेगी। अब रिंग कितने की हुई, 1 2 3 4 5 की हो गई। 5 की रिंग में अब मैं इससे 5 की रिंग बना दूं। 5 की रिंग कैसी होती है, ऐसी होगी। अब 5 की रिंग में जहां भी मैं प्लस लगाऊं, मैं यहाँ लगाऊं, यहाँ कहीं भी लगा सकता हूँ, उसको कोई नंबर नहीं दिया है। तो मान लो मैंने प्लस यहाँ लगाया, तो प्लस के जस्ट पास वाले पे 2 मिथाइल और लगे ना, तो जस्ट पास वाले पे 2 मिथाइल और लगे। और अभी ये कैसा है, 2 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री, मतलब 4 डिग्री हो गया। तो 4 डिग्री हो गया, लेकिन दोनों मिथाइल है इसीलिए। ठीक है, अब मुझे बताओ ये ज्यादा स्टेबल होगा कि वो, हाँ तो यहाँ पे दोनों ही मिथाइल है ना, तो मिथाइल शिफ्ट ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वाले को अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को ऐसा बनाना है, तो प्लस यहाँ आएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं अब ना, फिनाइल की रिंग है, तो क्या शिफ्ट होना चाहिए, जो बचा भाई मिथाइल। तो एक मिथाइल यहाँ आ जाएगा उठ के, ये यहाँ, और प्लस हो गया अब स्टेबल। यहाँ पे नहीं था ना 2 पे, अब हुआ ना। अब ये कितना है 3 डिग्री स्टेबल। समझ गए। तो रिंग एक्सपैंड और रिंग कंस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं। अब जो भी इसके ऊपर, मान लो यहाँ ये क्वेश्चन दिया होता, एरो के ऊपर लिखता एक्वस के OH या फिर वाटर, तो वाटर का OH आता है ना, एक्वस मतलब वाटर, वाटर का OH आके जुड़ता है। तो तुम ये नहीं करोगे कि Br हटा के OH यहीं लगा दिया, तुम पहले रिंग को इस फॉर्म में लेके आओगे स्टेबल, फिर अब यहाँ लगाओगे तुम OH। यही होता है ऑर्गेनिक में। फिर समझ में नहीं आता कि वहीं क्यों लगाया, कहीं भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहला मैकेनिज्म तुम्हारा आता है रिंग एक्सपेंशन और रिंग कंस्ट्रिक्शन कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है कि कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग कैसे करते हैं। अब स्पेशली सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटाइन वाले क्वेश्चन करते हैं। कभी हाइड्राइड शिफ्ट होगा, कभी फिनाइल, कभी अल्काइल। करें क्वेश्चंस। हाँ अच्छा, और ये चीज़, ये बस एप्लीकेशन लिखे हैं, नाम है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी रिएक्शन में सबसे ज़्यादा होता है। जो नेम रिएक्शन है उनकी बात कर रहा है। बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, पिनेकॉल रीअरेंजमेंट, ये तो सुनी होगी सेकंड वाली, पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से आता था एक, पढ़ा ना। बैकमैन रीअरेंजमेंट और वुल्फ रीअरेंजमेंट, ये सब अलग अलग टाइप के रीअरेंजमेंट है, जिसमें से पिनेकॉल वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है? तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें लगती है। समझ गया ना सभी? है चलो अब आगे अपन कार्बोकेटाइन के क्वेश्चन करेंगे। जहाँ पे रिंग एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट से स्टेबिलिटी आ रही होगी पहला काम वो करोगे। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कि मान लो रिंग पहले से 6 कार्बन की है, तो उसको ना तो कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना एक्सपैंड, कुछ नहीं करोगे। तो उनमें अगर रीअरेंजमेंट करवाना है मुझे, या बिना रिंग वाले कोई चीज़ें हैं उनमें करवाना है, तो कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट होते हैं। ऑर्डर तुम लोगों को बता दिया। सबसे पहले कौन होता है? हाइड्राइड शिफ्ट, सेकंड पे फिनाइल शिफ्ट, फिर मिथाइल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये क्वेश्चन है। ये कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ होगा? यहाँ तो 1 डिग्री है ना अभी, तो ये किधर जाएगा? यहाँ पे। और यहाँ से कौन इधर जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH रह जाएगा, और ये देखो यहाँ 2 H थे, तो 1 H यहाँ जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट। और अच्छा, इस कार्बन को अगर 1 नंबर दूँ, इसको 2 नंबर दूँ, तो क्या बोलते हैं? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। समझ गए? देखो होता क्या है, यहाँ पे H लगा है, वो H माइनस के साथ निकलेगा तो इस प्लस पे आके लग जाएगा, और यहाँ माइनस के साथ H निकला है तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो ऐसे होता है वो, कि यहाँ का H माइनस से निकलता है तो यहाँ क्या आ गया? प्लस। अब वो माइनस वाला H जाके इस पे लग जाएगा तो इसका प्लस न्यूट्रल हो गया। तो ऐसे शिफ्ट होता है, लेकिन अपन सीधा याद रख रहे हैं कि इधर का उधर खत्म। ये क्लियर है? ये CH3 है ना, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ एक भी हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। सारे कैसे मिथाइल है, तो क्या शिफ्ट होगा? मिथाइल, क्योंकि ये अभी कैसा है? 1 डिग्री है ना। तो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे स्टेबल हो रहा है क्या? यहाँ पे कैसे होगा? एक भी इधर अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है ना। लेकिन अगर यहाँ पे आ गया तो इसको अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो इसको तुम क्या करोगे? इसीलिए, और यहाँ कुछ है नहीं तो मिथाइल ही शिफ्ट होगा ना, तो ये मिथाइल हो गया, और ये प्लस, ये H2 ऐसे ही रहेंगे और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो अब इसके पास कितने हो गए? 3 4 5 6, ये 7 8 अल्फा। ये ज़्यादा स्टेबल है ना, तो जहाँ कार्बोकेटाइन तुम्हारा स्टेबल बन रहा होगा उस साइड शिफ्ट करवाओगे। क्लियर है? ये वाला यहाँ पे ऐसा कुछ खास स्टेबल नहीं है कि डायरेक्ट कहीं रेजोनेंस में जा रहा हो, रिंग तो बहुत दूर है ना, तो यहाँ आना पड़ेगा इसको ताकि रिंग के अंदर रेजोनेंस में जाए। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? और तीनों ही फिनाइल है तो क्या शिफ्ट होगा? समझ गया ना? ये इधर का फिनाइल उठ के यहाँ आ जाएगा, प्लस उठ के यहाँ आ जाएगा। तो ये भी सारे कैसे? 1 2 फिनाइल शिफ्ट। ये कैसा है? 1 2 मिथाइल शिफ्ट। ये पॉजिटिव नहीं है ना, सारे माइनस है, माइनस के फॉर्म में निकलेंगे वो। H माइनस, CH3 माइनस, PH माइनस। ठीक है, ये वाला। अब इसमें ये भी है, ये भी है, दोनों में से कौन ज़्यादा पहले जाता है? हाइड्रोजन। तो कौन शिफ्ट होगा? ये ऐसे ही रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ होगा तो चलो मैं H लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। अब ज़्यादा स्टेबल है ना वो, बजाय यहाँ के। समझ में आता है ना कि क्यों स्टेबल है? हाँ। अब देखो, मान लो बेंजीन की रिंग तो है, लेकिन उन रिंग में से भी फिर डिपेंड करता है। मान लो इधर देखो, यहाँ 3 रिंग लगी थी, 3 रिंग में से कौन सी रिंग जाएगी? अगर तीनों अलग अलग रिंग है तो, जैसे मान लो तीनों अलग अलग रिंग होती, ठीक है, तो कौन सी रिंग जाती जो सबसे ज़्यादा माइनस मतलब इकट्ठा कर सकती है, वो वाली रिंग जाएगी। जैसे शिफ्ट हो रहा है ना, फिनाइल शिफ्ट, तो कौन सा वाला फिनाइल शिफ्ट होगा? जो फिनाइल सबसे ज़्यादा माइनस इकट्ठा करेगा। इधर देखो बेटा, अगर ये यहाँ लगा होता, ये यहाँ और ये यहाँ लगा होता, तो मैं कौन सी रिंग तोड़ूं? जो वो रिंग तोड़ूंगा जिसपे सबसे ज़्यादा माइनस चार्ज आएगा, तभी तो प्लस पे जल्दी आके जुड़ जाएगा। हाँ, तो अब मुझे पता है कि ये OH क्या करता है, ये तो इलेक्ट्रॉन देता है ना प्लस M से, और माइनस I से खींचता है, लेकिन NO2 तो माइनस M से खींचता भी और माइनस I से भी खींचता है, तो ये तो और कम चार्ज इकट्ठा करेगा ना। सबसे ज़्यादा चार्ज कौन इकट्ठा करेगा? ये वाली रिंग। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा तो ये आके पहले जुड़ेगी ना यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा कौन जुड़ेगा? सेकेंड, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। इस पे जितना है उतना ही, ये तो और खींच रही है ना। तो इन तीनों, अगर ये अलग अलग रिंग होती तो कौन सी रिंग यहाँ से टूट के यहाँ जुड़ती?
वो रिंग टूटती जिसमें सबसे ज़्यादा माइनस इकट्ठा होने की कैपेसिटी है, ताकि वो माइनस प्लस पे जल्दी से आके जुड़ जाए। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ सेम कंडीशन दिख रही है तो वो चीज़ जाती है जहाँ पे माइग्रेटरी कैपेसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन के इकट्ठे होने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा प्लस पे जुड़ेगा जल्दी से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो तो। क्लियर? चलो अब ये यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है क्या, 2 डिग्री है, वो 3 है, तो कहाँ जाएगा है? और 6 कार्बन की है तो इसमें कोई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा ना, तो प्लस में जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें है ना, हाइड्रोजन भी तो है। सीधा मिथाइल का डंडा मत ले आना इधर बेटा, इधर मिथाइल का डंडा यहाँ रख के उस प्लस को मत कर देना, एक ही बात हो जाएगी हो। तो फिर अगर ये डंडा यहाँ कर दूँ प्लस वहाँ कर दूँ तो अभी भी वही हालत है, डंडा इधर आ गया प्लस वहाँ चला गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। हाइड्रोजन भी है तो पहले कौन जाता है? हाइड्रोजन। तो तुम क्या करोगे, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ। यहाँ क्या है तुम्हारा? हाइड्रोजन। अब हुआ ना स्टेबल, ठीक है। तो ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री, इसीलिए। अब इसी का एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अपन ने कर लिया इधर अभी जो किए रिंग एक्सपेंशन वाले में, कि अगर रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन से स्टेबल हो रहा होता तो पहले क्या करते हैं, वो वाला काम रिंग वाला। उसके बाद रिंग एक बार आ गई, उसके बाद फिर चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि रिंग में भी 3 डिग्री 2 डिग्री का दिक्कत आ रहा है, तो वापस से करते हैं जैसे यहाँ किया था ना अभी अपन ने उन क्वेश्चन में, कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन से स्टेबल किया पहले लास्ट के दोनों में, फिर उसके बाद कार्बोकेटाइन से भी स्टेबल किया रिंग के अंदर। तो वो इसका और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन समझ लो, ठीक है, कर लिया अपन ने ये वाला। अच्छा, ये जैसे है एक चीज आती है एक्सटेंडेड शिफ्टिंग। अपन ने अभी तक एक एक जगह शिफ्ट किया ना, बार बार देखो एक साथ जंप कभी नहीं करवा सकते हो, एक एक स्टेप करके ही करते हैं। तो हर उस स्टेप तक जंप होगा जहां तक वो स्टेबल हो रहा है। ऐसा मानो अगर ऐसा कुछ है 1 2 3 4 और 5, मैं बोल रहा हूँ 4 पे सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, हो सकता है। तो पहले अगर वो यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ के कंपेयर में यहाँ ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए यहाँ और ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, फिर यहाँ सबसे ज़्यादा। ऐसा ये चीज़ कभी नहीं करोगे। या अगर ऐसा कुछ दिख रहा हो, मान लो यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ तो आ गया स्टेबल, यहाँ अगर आएगा तो वापस और अनस्टेबल हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा तो स्टेबल। तो ऐसा ऑर्डर कभी फॉलो नहीं करोगे कि बीच में एक भी बार अनस्टेबल हो रहा हो, जहाँ तक स्टेबल हो रहा होगा वहीं पे रुक जाओगे। ऐसा नहीं है कि इसके बाद एक बार अनस्टेबल हुआ फिर ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, ये बीच में नहीं करोगे, हमेशा ग्राफ ऐसे ही जाएगा, समझे? ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कार्बोकेटाइन बनाया मैंने, ये यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल नहीं है ना क्योंकि 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, समझ गए? इसको स्टेबल करूँगा तो यहाँ से क्या जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी ना, बचा के क्या दिख रहा है वहाँ, 1 2 3 4 और 5, वहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो CH3 हो जाएगा, समझ गए? और ये प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ये कार्बन और यहाँ PH। अभी इसके पास 3 और इसके पास 1, 4 अल्फा है। अगर ये यहाँ आ जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल है ना। अब यहाँ से यहाँ कौन आएगा, हाइड्रोजन है ना इसके पास अभी एक और, तो हाइड्रोजन ही आएगा, तो मिथाइल तो यहीं रह जाएगा, प्लस और इस पे भी CH2 और इस पे CH3 और इस पे, अभी और ज़्यादा स्टेबल हो गया ना, 3 4 5 6, समझ गए? अब मैं देख सकता हूँ कि अगर ये पास में आया तो फिर तो रिंग में चले जाएगा, रेजोनेंस में तो और ज़्यादा हो सकता है ना। तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे क्या है कार्बन, यहाँ क्या है PH और एक और हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन ही जाएगा पहले, तो हाइड्रोजन इधर आया तो CH2 और CH3 और प्लस कहाँ आ गया, यहाँ पर। तो मुझे पता है ना रिंग के अंदर चले जाएगा रेजोनेंस में, तो और ज़्यादा स्टेबल हो गया वहाँ से आईफोन में। लेकिन मान लो अगर ये इधर और ये इधर होता, क्या बोल रहा हूँ मैं, इधर देखो, फिनाइल पहले होता और CH3 बाद में होता,
तो मैं इससे आगे नहीं पहुंचा था, क्योंकि यहाँ पे वो फिनाइल में सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना रेजोनेंस में, तो मैं उस चार्ज को इधर को लेके आऊँ। और यहाँ पे तो हर लेवल पे ज़्यादा ज़्यादा स्टेबल हो रहा था, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ फिर 2 अल्फा से, यहाँ 6 अल्फा से, और यहाँ तो रेजोनेंस रिंग से। तो हर स्टेप में अगर स्टेबल हो रहा है तो हमेशा ऐसा करते हैं। लेकिन अगर बीच में ऐसा ब्रेक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तो आ जाता स्टेबल होने, यहाँ से यहाँ भी आना ही पड़ता, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल होता ना वो रिंग में, फिर इससे इधर आता है क्या, और यहाँ तो और अनस्टेबल हो जाता, तो क्यों इधर आएगा, तो वहीं रुक जाएगा। तो वहाँ तक करोगे जहाँ तक स्टेबिलिटी वाली चीज़ें बढ़ रही है, बस उस पर रुक जाओगे। तो तुमको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि डिग्री चेक करना है, बस स्टेबिलिटी चेक करना है। क्लियर है? तो इसमें कहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे नहीं जाएगा। क्लियर है? वही लिखा है एक्सटेंडेड शिफ्टिंग व्हेन वी गेट मोर स्टेबिलिटी इन ईच स्टेप। हर स्टेप पे अपने को स्टेबिलिटी बढ़ती हुई मिलनी चाहिए। ठीक है, अगला है, देखो इसमें 2 टाइप की शिफ्टिंग होगी। ये जो क्वेश्चन है, अपन नॉर्मली क्या करेंगे, वो करेंगे भी वही, होगा भी वही। देखो ये है, फिनाइल भी जा सकता है और कार्बोकेटाइन भी जा सकता है, लेकिन अपन ऑर्डर अपना क्या, हाइड्राइड, फिनाइल और ये। तो फिनाइल शिफ्ट करें, और इस पे क्या कर दूंगा, पीएच, सॉरी इस पे प्लस आएगा और इस पे पीएच। ये क्लियर है? फिनाइल शिफ्ट मैंने इधर कर दिया तो ये इधर आ गया। ठीक है, अब इसी का, अब वो चीज़ कब होती है, जब भी कार्बोकेटाइन वाली जो स्टेप है अपनी, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो, तब ये करोगे। जब स्टेप्स पढ़ोगे ना तुम लोग मैकेनिज्म, तो बहुत सारी जगह बोलते हैं ना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो जहाँ भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कार्बोकेटाइन वाली हो, वहाँ पे क्या करोगे, जो अपना नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कार्बोकेटाइन की नहीं है, तो क्या करोगे, स्टेबिलिटी के हिसाब से देखोगे। अगर देखो यार, अब मैंने क्या किया, कार्बोकेटाइन को इधर से इधर शिफ्ट किया और इसको पहुंचा दिया ना उधर, लेकिन मान लो अगर कार्बन को पहुंचाता और ये, तो ये ज़्यादा स्टेबल तो रिंग के साथ होता ना। यहाँ से रिंग को उधर पहुंचाऊं तो ज़्यादा स्टेबल होगा कि CH3 को, CH3 को पहुंचा दूंगा तो प्लस रिंग में आ जाएगा ना, तो रिंग को मुझे नहीं पहुंचाना चाहिए था। समझ गए? तो ज़्यादा स्टेबल अब वो इस कंडीशन में तुमको दिख भी रहा है ना, ये किस वाले में बेटा, ये प्लस को उधर कर दूं तो वापस उधर क्यों करूँगा, हाँ नहीं, इधर आया, एक बार कर दिया, वापस ये थोड़ी करूँगा कि इसको इधर उसको उधर, बार बार ऐसा नहीं। एक बार इधर हो गया, एक ही स्टेप मिलेगा तुझे, या तो इन दोनों में से उधर जा सकता है इधर, ऐसा नहीं कि एक बार इसको किया फिर वापस इसको उसी जगह ले आया इधर से शिफ्ट करके, नहीं। ये समझ में आया? तो कार्बोकेटाइन, अगर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट अगर RDF है तो नॉर्मल मेथड से करोगे। अगर नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन है, कि कार्बोकेटाइन वाली चीज़ें नहीं है, मतलब उसमें RDF वाली चीज़ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो क्या करोगे, रीअरेंजमेंट नहीं करोगे, तो मिथाइल शिफ्ट होगा इसमें। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर कार्बोकेटाइन की है तो जैसे अपन फॉलो करते हैं वैसे ही, अगर नहीं है तो जहाँ ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा ना वो करेंगे। समझ गए? लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है, वो चलो ठीक है हटा दो, तो मतलब का नहीं। अगर ज़्यादा हीट देते हैं तो वही वाला होगा अपना, मोर हीट में, छोड़ो, है ना, ये तो याद ही नहीं रहेगा वैसे भी एग्जाम में। इधर देखो ये वाला, इस वाले में भी 2 ऑप्शन है, या तो फिनाइल की रिंग जाए या OCH3, तो एक बार में दोनों भेज के देख लो। ठीक है, अगर मैंने फिनाइल की रिंग शिफ्ट की तो ये, और अगर मिथाइल शिफ्ट किया है यहाँ से,
ये तो मुझे करना क्या चाहिए था दोनों में से? अरे नॉर्मली अपना ऑर्डर क्या बोलता है? फिनाइल शिफ्ट करूँ कि मिथाइल? देखो 3 ऑप्शन है शिफ्ट करने के, ये पहला तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, सेकंड पे क्या होता है? फिनाइल शिफ्ट। तो फिनाइल शिफ्ट ये वाला, फिनाइल शिफ्ट ये वाला है, ये फिनाइल शिफ्ट किया, ये ठीक है, वो नॉर्मल मेथड है अपना। लेकिन ये भी कब कर सकते हैं, मतलब ये क्यों किया मैंने? देखो दोनों को शिफ्ट किया तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस चार्ज का क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी मिल रही है, वो तो यहाँ भी मिल रही है ना, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस भी मिल रहा है, वहाँ तो रेजोनेंस जैसा कुछ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है, लेकिन अपने रूल्स के हिसाब से सारा वही वाला होगा, ठीक है। तो इसमें भी मोस्टली तुम लोग यही वाला करते हो, इसमें भी मोस्टली यही वाला करते हो, ठीक है, क्योंकि अपन ये दिमाग लगा सकते हैं ना ज़्यादा स्टेबल तो ये वाला होगा, तो फिर फिनाइल क्यों करें, हम फिनाइल नहीं करते हैं, वो यहीं रहने देते दूसरा करें। लेकिन जैसे रूल्स है वैसे ही करते जाना। ये कुछ 1-8% केस होंगे जिनमें ये चीज़ें आती है स्टेबल, ठीक है, कि कभी ये बन जाएगा कभी ये, बहुत रेयर केस होगा। मोस्टली सारे कैसे होते हैं तुम्हारे 99% रिएक्शंस में, इसमें देखूंगा तो ये वाला और इसमें ये वाला, भले ही वहाँ बैक बॉन्डिंग ये वो सब ठीक है, लेकिन वो चीज़ पहले ही हो जाती है, रूल्स पहले फॉलो होते हैं। रूल्स हो गया, एक बार स्टेबल हो गया तो फिर फिनाइल शिफ्ट होगी नहीं, तो मतलब नहीं है। क्लियर है? चलो अब ये वाले ये शिफ्ट किए, इधर देखो ये यहाँ पे भी क्या है 2 डिग्री, कहीं भी ले जाऊँ इधर उधर 2 डिग्री रहेगा ना, तो भी शिफ्टिंग होनी चाहिए गैस की। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे स्टेबिलिटी किससे, कितने अल्फा हाइड्रोजन से मिल रही है? 4 अल्फा से। अगर ये मैं इधर कर दूँ तो अल्फा बढ़ जाएंगे ना, तो शिफ्टिंग अगर ये यहाँ कर दूँ तो इधर के 3 और इधर के 2, 5 अल्फा तो ज़्यादा स्टेबल है ना, इसीलिए इसमें शिफ्टिंग कर रहे। तो ज़रूरी नहीं कि तुम हमेशा डिग्री देखो कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, समझ गए? पहले रूल्स फॉलो करना सबसे बेस्ट है। रूल्स सेम फंस रहे हैं कि शिफ्ट क्या करूं, सब दोनों साइड से सेम शिफ्ट, तो फिर स्टेबिलिटी के हिसाब से देख लेना। ये इस वाले में ये मैं देखो यहाँ भी 2 डिग्री है, यहाँ लाऊंगा तो भी 2 ही है, अल्फा अल्फा सब सेम है। अच्छा यहाँ पे अभी कितने अल्फा दिख रहे हैं? 4 अल्फा, 2 और 2। अगर यहाँ लाता हूँ तो भी 4 अल्फा ही रहेंगे, इधर लाता हूँ तो अल्फा कम हो जाएंगे, है ना, लेकिन रेजोनेंस आ जाएगा, ये डंडा यहाँ गिरेगा, तो इसीलिए ये वाला किधर जाएगा? समझ में आया? ये कहाँ जाएगा? यहाँ, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबल हो गया ना अब वो, अब ये अल्फा से नहीं देखूंगा मैं, इसमें क्या हो गया? और शिफ्ट तो हाइड्रोजन ही होगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट ये भी है, ये भी क्या है? हाइड्राइड शिफ्ट। इसमें शिफ्टिंग की दिक्कत नहीं, फिर स्टेबिलिटी देख रहे हैं। इसमें इधर करूँगा क्या? नहीं ना, उससे ज़्यादा स्टेबल यही है। फिर इधर हाईली स्टेबल, क्योंकि जस्ट ट्रायंगल के ऊपर प्लस आ गया है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ना, तो अपना ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ का कोई चीज़ हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, उसको भी क्या बोलूँगा? हाइड्राइड शिफ्ट। और ये डांसिंग रेजोनेंस या फिर बैंड कॉन्जुगेशन, जो भी बोल रहा हूँ, उससे स्टेबल हो रहा है। समझ गए ना क्या करते हैं अपन? तो ये 2 क्वेश्चन में जैसे अपने को दिख रहा था कि गड़बड़ हो रही है, जैसा है रूल्स फॉलो करना, मोस्ट ऑफ द तुमको वही मिलेगा। कहीं 1-2 जगह एक्सेप्शन है तो जहाँ आएगा वहाँ का वहाँ देख लेंगे। क्लियर है? बाकी हमेशा जैसा अपने हाइड्राइड शिफ्ट पहले,
फिर फिनाइल शिफ्ट, फिर मिथाइल शिफ्ट। फिर मिथाइल में भी अगर देखना है कि कौन सा डिग्री, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री की कहाँ ज़्यादा स्टेबल हो रहा है वो, उसके हिसाब से देखते हैं। अगर डिग्री सेम मिल रही है तो फिर देख नॉर्मल दूसरी चीज़ों से देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, आई इफेक्ट लग रहा होगा, कुछ तो लग ही रहा होगा उनसे, मतलब अपने को प्लस को स्टेबल करना है। क्लियर है? लेकिन अगर इन सब के पहले भी रिंग वाली चीज़ आ रही होगी कि रिंग एक्सपांड या रिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो पहले रिंग वाली चीज़ करोगे, उसके बाद ये हाइड्राइड, मिथाइल और फिनाइल ये सब करते रहोगे। क्लियर है सभी को? चलो, तो यहाँ पे तुम्हारा स्टेबिलिटी, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में बीच में आएगा स्टेबल करो स्टेबल करो, तो तुमको अब समझ में आ गया? ठीक है।